चालाक ठग। कमल अपनी पत्नी कुंती और बेटी कमला के साथ रायपुर गांव में रहा करता था। कमल बहुत ही लालची आदमी था। पेशे से वह एक जमींदार था। पैसों से उसे इतना मोह था कि वह उन्हें खर्च करने से पहले 100 बार सोचता। एक दिन कुंती कुछ पैसे मांगते हुए बोली, सुनिए जी, जरा मुझे कुछ पैसे और गहने दे दीजिए, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। कमल कहता है, क्या तुम हर वक्त मेरे पैसे उड़ाने में लगी रहती हो और तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? कमल, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और तुम मत जाओ किसी शादी में। कुंती के काफ़ी मांगने पर भी कमल उसे पैसे नहीं देता है और शादी को भी मना कर देता है। इसके बाद कमल घर से निकल जाता है। उसके साथ हमेशा एक तोता रहता था जो उसे कंधे पर बैठा रहता था। कमल, अरे इस तोते के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, दिन भर बस खाता ही रहता है, चलो अभी इसे कुछ काम पर लगाता हूँ। इतने में उसे सामने से कालू डाकिया बैंक से पैसे लाते हुए दिखाई देता है। कमल उसे अपने ठगी के जाल में फांसने के लिए जोर से बोलता है, तोते जा और बस स्टैंड पर बस वाले से कहना कि मैं थोड़ी ही देर में वहां पहुंच रहा हूं। कमल के ऐसा कहने पर तोता तुरंत बस स्टैंड की तरफ उड़ जाता है। यह देखकर कालू डाकिया को लगता है कि सच में यह तोता अपने मालिक की बात मान रहा है। डाकिया, वाह भाई साहब, तोता आपकी बात सच में मानता है। कमल, हाँ, यह मेरा आज्ञाकारी तोता है। कालू डाकिया, यह तो मेरे बहुत ही काम का है। वैसे भी मैं दिन भर साइकिल चलाते चलाते थक जाता हूँ। कमल, अब आप क्या सोच रहे हैं? देखो, इस तोते को खरीदने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं इसे नहीं बेचूंगा। कालू डाकिया, अरे भाई, यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं इसके अच्छे दाम आपको दे दूंगा। कमल साफ मना कर देता है। इससे डाकिया को भी यकीन हो जाता है। कालू डाकिया को तोते की काबिलियत काफ़ी पसंद आई और वह उसे हर कीमत पर लेना चाहता था। इसलिए उसने इस बार तोते की कीमत को बढ़ाकर कहा, कालू डाकिया भाई साहब, यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके 400 दे दूंगा। कमल, क्या 400? नहीं, मैं इस तोते को इतने कम दाम में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। डाकिया, अरे भाई साहब, ऐसा ना कहो। अच्छा ठीक है, आप ही बताओ कि आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? कमल, कम से कम 2000, हालांकि यह भी कम ही है, लेकिन मैं 2000 में यह तोता तुम्हें दे सकता हूँ। इतने में तोता वापस आ जाता है और कमल के कंधे पर बैठ जाता है। कमल के 2000 मांगने पर डाकिया थोड़ी देर तक सोचता है और वह कहता है, अच्छा ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या यह तोता मेरी बात मानेगा? हाँ हाँ ज़रूर, अब तुम इसके मालिक हो, मैं इसके कान में यह बात कह देता हूँ, इसके बाद यह तुम्हारी ही बात मानेगा, मेरी नहीं। कमल एक ठग था, इसलिए वह दिखावा करते हुए तोते के कान में हल्की सी फुसफुसाहट करने लगता है। इसके बाद डाकिया उस तोते को कंधे पर बैठाकर वहां से जाने लगता है। अगले दिन डाकिया उस तोते को एक खत देता है और उसे सही जगह पहुंचाने को कहता है। तोता खत को लेकर उड़ जाता है, लेकिन शाम तक वापस नहीं आता है। सुबह से शाम तक डाकिया उसका इंतजार करता है और अंत में बहुत क्रोधित होता है। डाकिया, लगता है उस आदमी ने मुझे ठग लिया, मैं अभी उसे बताता हूँ। इस बार फिर कमल उसी रास्ते से किसी दूसरे को ठगने के लिए जाता है। तभी उसे वह डाकिया मिलता है। डाकिया, क्यों भाई, तुमने मुझे ठग लिया है ना? तुमने तो जो तोता मुझे दिया था, मैंने उसे खत भेजने को कहा था, लेकिन वह अभी तक लौटा ही नहीं। कमल, तुम क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मैंने तो तुमको अपना तोता दे ही दिया, तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे ठग सकता हूँ? डाकिया, अच्छा, तो वह तोता फिर वापस आया क्यों नहीं? तुमने उस तोते को जहाँ खत भेजने को कहा था, वह जगह उसे दिखाई थी या नहीं? डाकिया, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तो फिर वह वापस कैसे आएगा? कालू वहाँ से मुंह लटकाए हुए वापस चला जाता है। कमल अपनी इस ठगी पर बहुत खुश होता है। अगले दिन सुनील एक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी कमल साधु का भेष बनाए उसी रास्ते से गुजरता है। कमल सुनील से कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ, तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? सुनील, अरे यह बाबा तो अंतर्यामी है। कमल, अब अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। वह बाबा की हर एक बात को सही मान लेता है। हाँ हाँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वैसा सब करूँगा। कमल, नौकरी पाने के लिए तुम्हें मुझ जैसे भिक्षुक को 600 दान करने होंगे। ऐसे करने पर मात्र 11 दिनों में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ऐसा कहने पर सुनील थोड़ा सोचता है, लेकिन बाबा की बातों को सही मानते हुए वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। घर से फॉर्म ऑनलाइन के लिए मिले 2000 में से 600 वह कमल को दे देता है। सुनील, बाबा, मेरी नौकरी लग जाएगी तो जाएगी ना? हाँ बेटा, 11 दिनों के बाद। कमल इस तरह ठगी करके खुश होकर अपने घर चला जाता है। 11 दिन बीत चुके थे, लेकिन सुनील की नौकरी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उस बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह दिन भर गांव में भटकता रहता है। फिर एक दिन एक बिल्डर उसकी गांव में आता है। आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर है। आप लोग अगर मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मात्र 6 महीनों के अंदर मैं आपको 10,000 रुपये का ब्याज दूंगा। कमल, क्या तुम सच बोल रहे हो?
कोई धोखा तो नहीं दोगे? मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा, आप चाहे तो सबूत के तौर पर मेरा चेक ले सकते हैं। कमल बिल्डर को 6 लाख रुपए दे देता है। फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो कमल को बदले में काफ़ी पैसे मिलते हैं। वह पास के गांव में जाता है और यही ऑफर उन्हें समझाता है। दूसरे दिन गांव के लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। वह बदले में सबूत के तौर पर एक चेक साइन करके देता है। जब कमल घर आकर पैसों को गिनने बैठ जाता है तो कुंती कहती है, जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तब तो आपके पास पैसे होते ही नहीं हैं, लेकिन अब इतने पैसे आपके पास कहाँ से आई? कमल, तुम मेरे पैसों को नज़र क्यों लगा रही हो? जैसे ही कमल का दिया हुआ समय पूरा होता है तो कमल बैंक जाकर अपने खातों को बंद करवा देता है। उसके बाद दूसरे गांव के लोग कमल पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे ढूंढने के लिए गांव में आते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। कमल, मैं अब बहुत ही अमीर बन गया हूँ। इधर दूसरे गांव में वही बिल्डर जाता है और अपना ऑफर रखता है। गांव वाले पहले ही इस ऑफर की वजह से काफ़ी नुकसान में डूब गए थे। बिल्डर के ऑफर रखते ही गांव वाले क्रोधित हो गए और बिल्डर को बुरी तरह से पीट दिया। बिल्डर, मैंने तो इस गांव में पहली बार प्रवेश किया है। काफ़ी समझाने के बाद भी गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते। बिल्डर को समझ आ चुका था कि कोई इन गांव वालों को ठग रहा है। बिल्डर, मैं एक काम करता हूं, मैं वापस उसी गांव जाता हूं। इस बार मैं उल्टा उसे ही ठग लूँगा। बिल्डर अपनी कार लेकर वापस रायपुर में जाता है तो उसे सामने से कमल आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथों में एक चेक होता है। बिल्डर, अच्छा तो ये वही आदमी है। बिल्डर, रुकिए सर, इस बार हम आपके लिए एक और नया ऑफ़र लेकर आए हैं। कमल, हाँ बताइए क्या है नया ऑफ़र? बिल्डर, इस बार हम केवल 1 महीने में आपको 20,000 रुपये ब्याज पर देंगे। कमल, यह तो बहुत ही सुंदर बम्पर ऑफ़र है। चलो मैं अपनी ज़मीन और बचे हुए सभी पैसे एक साथ लगा देता हूँ, इसके बाद मैं बहुत ही अमीर हो जाऊँगा। और वह ज़मीन की सारे कागज़ और पैसे लेकर बिल्डर के पास आता है। बिल्डर, आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखना आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद बिल्डर एक चेक साइन करता है और उसे कमल को दे देता है और सीधा बैंक जाकर अपने उस खाते को बंद करा देता है। इधर समय पूरा हो जाता है, 10 दिन और बीत जाते हैं। इसके बाद वह बैंक जाकर पैसे निकालने की कोशिश करता है तो बैंक कर्मचारियों के द्वारा पता चलता है कि वह खाता 10 दिन पहले ही बंद हो चुका है। कमल, हे भगवान, इसने मुझे पूरी तरह से ठग लिया। लोगों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ठगा, लेकिन इसने मुझे एक बार में पूरा ठग लिया। रोते रोते वह घर चला जाता है। कमल का उदास चेहरा देखकर कुंती पूछती है, क्या हुआ? अपने साथ हुए सारे हादसों को विस्तार से समझाता है। कुंती, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम लोगों को ठगा करते थे और आज खुद ही ठग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब